तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सैनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो ये टॉपिक है वो है RH फैक्टर, वो परिसंचरण तंत्र से ही टॉपिक अभी रिलेटेड है। ठीक है, RH फैक्टर की बात अगर हम करें तो ये है RH कारक। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है कारक। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम पूरा हमने इसको मेंशन किया है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे लल्लन टॉप बातें। ठीक है, आगे चल करके तो आइए, हमने पूरा इधर मेंशन कर दिया, इसको हम हिंदी और मैंने कि बाइलिंगुअल में इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उससे शुरू करने से पहले आपके लिए दो लाइनें हैं कि वो ऐसा मुस्कुराए कि हम होश गवा बैठे, कि वो ऐसा मुस्कुराए हम होश गवा बैठे, अभी हम होश में आने वाले ही थे कि वो फिर से मुस्कुरा बैठे, कि वो फिर से मुस्कुरा बैठे। तो इसी के साथ मेरे रसगुल्लो आइए क्या करते हैं, मेरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, RH फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों? कारक होता है। क्या होता है मेरे शेरों? कारक होता है। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है? कारक। अगर हम कारक की बात करें, किसकी बात करें मेरे शेरों? कारक की यदि हम बात करें, सबसे पहले चीज़ क्या है कि दिस वाज, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय मतलब खोज, बाय, ठीक है, लैंड स्टीनर एंड वीनर, लैंड स्टीनर एंड वीनर 1944 में। ठीक है, एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लैंड स्टीनर। वैज्ञानिक का नाम क्या है? लैंड स्टीनर। और कौन है? वीनर। ठीक है, ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक हैं, ये दोनों ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी 1940 में। ठीक है, किसमें खोजा था? तो बाई, ठीक है, ऑब्जर्विंग द मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन मतलब होता है कला, ऑफ RBC और रिसेस मंकी। एक बंदर था, क्या था मेरे रसगुल्लों? एक बंदर था, उस बंदर का नाम था रेहिसस बंदर। रेहिसस बंदर, ये जो बंदर है भैया, इसी बंदर के RBC यानी कि लाल रुधिर कणिका के कला में लैंड स्टीनर और वीनर ने देखा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 80% या ऑफ द, ठीक है, पीपल इज द वर्ड्स आर व्हाइट। व्हाइट, इसका क्या मतलब है कि विश्व की, ठीक है, गोरी प्रजातियों में, मतलब एक ऐसी प्रजाति जिसको हम क्या बोलते हैं? गोरी प्रजाति। कौन सी प्रजाति बोलते हैं? गोरी प्रजाति, यानी कि व्हाइट यहाँ पे बात कर देते हैं। ठीक है, वर्ल्ड आर व्हाइट। ठीक है, ये एक ऐसी प्रजाति है, पीपल मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रजाति। कौन सी? गोरी। ठीक है, गोरी प्रजाति। अगर हम गोरी प्रजाति की बात करें तो ये जो है 80% व्यक्ति में होता है। विश्व लेवल पे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा विश्व लेवल पर जो गोरे लोग होते हैं, जो गोरे प्रजाति के होते हैं, उनमें ये RH फैक्टर जो होता है, उनमें ये RH फैक्टर जो होता है वो 80% होता है। ठीक है, गोरे लोग मतलब इस जितने गोरे लोग हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इन इंडिया इट इज, ठीक है, फाउंड इन 97% ऑफ द, ठीक है, पीपल। इसका मतलब क्या है? लोग। ठीक है, कि भारत में 97% लोग RH फैक्टर वाले हैं भारत में। ठीक है, भारत में 97% व्यक्ति में यह पाया जाता है। कौन?
RH फैक्टर। भारत की बात कर रहा हूँ। और विश्व लेवल पर 80% गोरी वाली प्रजाति जो गुरहार होते हैं भैया, ठीक है। आगे देखते हैं, ह्यूमन हु हैव, ठीक है, दिस आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। RH पॉजिटिव इसका क्या मतलब है मेरे से हो? इसका मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों में यह होता है उसे RH, ठीक है, पॉजिटिव कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सकारी, ठीक है, क्या बोलते हैं? सकारी हो गया है, पॉजिटिव बोलते हैं। अगर जो ह्यूमन लोग होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होता है, जिन व्यक्तियों में यह होता है, ठीक है, उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। आगे देखते हैं, मतलब ये जब होता है उसमें पॉजिटिव का मतलब क्या हो? तो उसमें आपको बीमारी है। निगेटिव का क्या मतलब है? कि उसमें आपको बीमारी वो नहीं है। उसके बाद क्या? पीपल हाउ डू नॉट हैव दिस आर कॉल्ड RH निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक या फिर नकारी। इसका मतलब क्या है? कि जिन व्यक्तियों में यह नहीं होता उसे हम RH निगेटिव कहते हैं। आगे देखते हैं, ह्यूमन डू नॉट हैव RH एंटीबॉडीज। RH एंटीबॉडीज इसका क्या मतलब है? कि मनुष्य में RH एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में RH एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। लेकिन ध्यान रखिएगा, नहीं पाया जाता, लेकिन क्या है कि यदि ये पाया जाएगा, मतलब RH फैक्टर यदि हो जाएगा किसी में, तब क्या होगा कि इफ RH पॉजिटिव ब्लड इज गिवन टू RH निगेटिव, ठीक है, पर्सन इन ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन RH एंटीबॉडीज स्टार्ट, ठीक है, फॉर्मिंग इन द प्लाज्मा ऑफ द, ठीक है, पर्सन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि रुधिर आदान हम करते हैं, मतलब रुधिर का ट्रांसफ़र हम करते हैं, अगर हम रुधिर का ट्रांसफ़र करते हैं तो यदि रुधिर के आधान में RH निगेटिव क्या हो? RH निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था ना RH निगेटिव, ठीक है। तो RH निगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड दिया जाता है। RH निगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमको दान करना है, रुधिर का ट्रांसफ़र करना है, किसी व्यक्ति को दान करना है, तो ध्यान क्या देना होगा कि हम RH पॉजिटिव वाले को RH निगेटिव वाले को RH पॉजिटिव वाला ब्लड हम चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दे सकते हैं व्यक्ति के प्लाज्मा में, एंटीबॉडीज में, व्यक्ति के जो ब्लड होता है उसमें जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में RH एंटीबॉडीज बनने लगता है, ठीक है। व्यक्ति जो होता है उसके शरीर में जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है कि उस ब्लड में प्लाज्मा जो होता है, उसी प्लाज्मा के कला में, ठीक है, प्लाज्मा के कला में क्या होता है? RH एंटीबॉडीज बनने लगता है। कब? जब हम RH निगेटिव वाले को हम RH पॉजिटिव ब्लड देंगे तब ऐसा होगा। और यदि ऐसा होता है तब तो ठीक है, आगे देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। इफ RH ब्लड इज गिवन टू, ठीक है, ए पर्सन विथ RH पॉजिटिव, ठीक है, देम दे पर्सन विल डाई। इसका क्या मतलब है कि यदि हम RH निगेटिव ब्लड वाले को, यदि हम RH पॉजिटिव, अगर हम RH पॉजिटिव
वाले व्यक्ति को RH नेगेटिव ब्लड चढ़ाते हैं, चढ़ाने पर व्यक्ति की क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। समझना ध्यान से। हम क्या कर सकते हैं कि यदि RH नेगेटिव है तो इसे हम ब्लड दे सकते हैं, कौन सा, RH पॉजिटिव वाला। लेकिन अगर वो RH पॉजिटिव है तो उसे हम RH नेगेटिव ब्लड नहीं दे सकते। यदि ऐसा करेंगे तो वो जो पर्सन होगा, वो जो व्यक्ति होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्यों होगी इसको भी समझो। जब ऐसा होगा तो हमारे ब्लड चढ़ाने के टाइम पर, ठीक है, ABO रुधिर को देखने से पहले हमको जो है RH फैक्टर को भी देखना पड़ता है। इसका कंडीशन क्या समझाते हैं। अगर ऐसा है तो ध्यान रखिएगा कि इसके जो प्लाज्मा होंगे, मान लेते हैं कि आपने क्या किया कि RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव वाले को चढ़ा दिया, तो क्या होगा कि जैसे ही वो ब्लड जाएगा नसों में, पूरी ब्लड क्या कर देंगे, उसका थक्का बनाने का काम कर देगा, क्लोटिंग बनाने का काम कर देगा। और जब क्लोटिंग बनाने का काम कर देगा, पूरी नसें हो जाएंगी पूरी जाम, ठीक है। और जब जाम हो जाएंगे तो भैया क्या होगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है एट द टाइम ऑफ ब्लड, ठीक है, ट्रांसफ्यूजन वी हैव टू फाइंड आउट द RH फैक्टर along with the ABO ब्लड ग्रुप। मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, अगर ब्लड आधान करते हैं, ब्लड को दान यदि करते हैं तो उसमें हम ब्लड ग्रुप पहले चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चढ़ाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, मैच करते हैं। उसके बाद जब मैच कर देता तभी हम ब्लड को चढ़ाते हैं। लेकिन अब ये भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा कि जैसे ABO को छोड़ करके, इन ब्लड ग्रुपों को छोड़ करके, इसके अलावा हमको RH फैक्टर को भी चेक करना पड़ेगा कि ये RH फैक्टर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यदि वो पॉजिटिव होगा तो हम नेगेटिव वाले को चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को चढ़ा नहीं सकते। समझ में? अब एक चीज ध्यान सुनो, ये तो है इसकी बात। आगे देखते हैं। आगे इसमें कह रहा है द डिसीज इज जेनेटिक। इसका क्या मतलब है कि यह जो है RH फैक्टर जो होता है, ये अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? डिसीज का मतलब होता है रोग, आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है मेरे रसगुल्लों? आनुवांशिक रोग है। कौन? RH फैक्टर एक ऐसा रोग है जो कि क्या होता है, ये आनुवांशिक होता है। आगे हम बात करें, कह रहा है इसमें इफ एन RH पॉजिटिव मैन इज मैरिड टू एन RH नेगेटिव वुमेन देन हिज फर्स्ट चाइल्ड विल बी, ठीक है, नॉर्मल। इसका क्या मतलब है? यदि हम एक आदमी जो कि कैसा होना चाहिए, RH पॉजिटिव हो, अगर हम किसी व्यक्ति की, RH पॉजिटिव व्यक्ति की शादी, यानी कि मैरिड मतलब क्या होता है, शादी, उसकी यदि हम शादी RH नेगेटिव वाले वुमेन से यदि हम करा दें, RH नेगेटिव वाले महिला से यदि हम करा दें, तो उसकी जो पहली संतान होगी, यानी कि जो पहला जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, एकदम बढ़िया होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। लेकिन दिक्कत होगा जब वो नॉर्मल होगा तो इसके बाद की पहले बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो पहला बच्चा केवल जो है हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन जो इसके बाद के सभी बच्चे होंगे सब क्या होंगे, मर जाएंगे, सबके सब क्या होंगे, डाई, यानी कि वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। आगे देखते हैं कैसे होगी कि बट ऑल, ठीक है, सब स्क्वाड्स चिल्ड्रन डाई इन द इट सेल्फ ड्यू टू ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, सच ए डिसीज इन कॉल्ड, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है, ये बीमारी हो जाता है उस बच्चे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या चीज, एरिथ्रोब्लास्टो, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टो, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। ब्लास्टोसिस नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिस, ब्लास्टोसिस जैसे,
ठीक है, ब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, फीटैलिन, क्या बोलेंगे, फीटैलिन। ये दोनों नाम एक ही में होता है, मतलब पूरा नाम क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिन, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है। इसका क्या मतलब है, समझाते हैं आपको कि अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब RH पॉजिटिव वाले मैन को RH निगेटिव वाले वुमेन से विवाह करा देते हैं, तब क्या होगा, तो अब उनकी, ठीक है, बाद में जो पहला जो उसकी संतान होगा वो तो नॉर्मल होगा, लेकिन बाद में सभी संतानों की मृत्यु हो जाएगी। बाद में क्या होगा, सभी संतानों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो क्यों होगी, क्योंकि उनमें जो है रुधिर का थक्का जम जाएगा, ठीक है, उनमें क्या होगा, रुधिर का थक्का जम जाएगा। तो ऐसे रोग को हम क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु, ठीक है, कोरकता कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम रोगों को, समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इसमें कि फादर प्ले द मेन रोल इज इन, ठीक है, केसिंग दिस डिसीज। मतलब इस केस में, मतलब ये जो रोग होता है भैया ना, गर्भ रक्ताणु, ठीक है, कोरकता, इन रोगों को पैदा करने में मेन भूमिका किसकी होती है, तो वो होती है पुरुष की, यानी कि उस फादर की होती है, उस पिता की होती है, जो पिता क्या काम करता है कि इस रोग को पैदा करता है, ठीक है। क्योंकि ध्यान सुनिए, अगर आप इसका विवाह इससे कराएंगे तो वो लड़का कैसा पैदा होगा, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का होगा। फिर आप क्या करेंगे, जब फिर वही प्रक्रिया करेंगे, फिर मिलेगा इससे RH पॉजिटिव वाला, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जब पॉजिटिव होंगे तो दोनों मिलेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव, दो पॉजिटिव होंगे, एक निगेटिव होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी, क्लोटिंग नहीं बना देगा वो, ठीक है। इसको समझाने के लिए हमको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप जब 12 में जाएंगे तो उसमें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी आप इतना ही केवल इसमें समझिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि टू, ठीक है, प्रिवेंट दिस डिसीज मदर इज गिवन RH एंटीबॉडीज इंजेक्शन। इसका क्या मतलब है कि यदि यह रोग दूर करना है, क्या करना है, दूर करना है, अगर हम चाहते हैं कि यह रोग जो है फिर दोबारा ना हो, मतलब वो जो व्यक्ति हो, वो जो बच्चा फिर दोबारा पैदा हो, वो मरे ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो महिला होती है, यानी कि जो मदर होती है, जो माता होती हैं, उसको हम RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। RH एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन लगवाते हैं, जिससे उस महिला में क्या होते हैं, जो RH पॉजिटिव बनते थे वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर RH पॉजिटिव और RH निगेटिव मिलकर के फिर से एक नॉर्मल बच्चा तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ देखिए यहाँ पे बातें हैं, जो कि कौन सी बातें हैं, लल्लन टॉप बातें। तो लल्लन टॉप बातें में हमने 3 ही बातें केवल लिखी है। कितनी बातें लिखी मेरे रसगुल्लों, 3 बातें। लल्लन टॉप में पहली बातें क्या है कि RH जो होता तुम्हारा RBC नंबर इज, ठीक है, इसमें क्या है, डिटरमाइंड्स, ठीक है, बाय हेमोसाइटोमीटर। तो जैसा कि मेरे रसगुल्लों मैंने बता रहा था ललन टॉप बातें में, ये हमने आपको बताया था कि हेमो जो होता है, अगर हम बात करें, हेमोसाइटोमीटर होता है। क्या होता है ये, हेमोसाइटोमीटर। ये जो हेमोसाइटोमीटर होता है, इससे हम क्या करते हैं, RBC की संख्या को चेक करते हैं, मतलब कितनी RBC उसकी संख्याएं कितनी है, उसी को हम इस यंत्र के जरिए क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, ठीक है, एनीमिया
डिसीज, ठीक है, एनीमिया डिसीज ऑस्कर्स, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई। इसका क्या मतलब हुआ कि शरीर में जो ब्लड होते हैं, ठीक है, उसको सप्लाई जो होता है, सप्लाई इसमें यहाँ पे बात हम करें तो ब्लड जो सप्लाई हम करते हैं उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो शरीर में ब्लड की, ठीक है, आपूर्ति होने से, आपूर्ति यानी कि उसकी कमी होने से एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। इसको हिंदी में बोलते हैं रक्ताल्पता। क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता। ठीक है, रक्ताल्पता। ये जो रक्ताल्पता होता है ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो इसलिए एनीमिया रोग हो जाता है, उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है। उसके बाद क्या है? ठीक है, यहाँ पर लिखा द बॉडी, ठीक है, शरीर में ही कम होती है। उसके बाद क्या है? कोलेस्ट्रॉल इज, ठीक है, ब्लड इज, ठीक है, कितना? 180 से 200 mg, 180 से 200 mg, ठीक है, मिलीग्राम। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये कितना होता है? तो 180 से 200 मिलीग्राम होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक बढ़ता कैसे, इसको भी समझ लीजिए मेरे स्कूलों। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये जो आप बादाम हो गया, छोहाड़ा हो गया, गरी मुनक्का, मतलब मेवे जो खाते हैं आप, उनसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। और सबसे बुरी चीज़ किससे बढ़ते हैं? जो आप तली भुनी हुई चीज़ खाते हैं, यानी क्या मतलब बाजारू चीज़ जो आप खाते होंगे, ठीक, बाजारू चीज़ मतलब सभी चीज़ बाजारू होते हैं, जो बाजार में चीज़ें तल भून के बनती होंगी, ठीक है, उनको जो आप खाते हैं उनसे कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो आज की जो है वीडियो केवल यहीं तक, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।